वाचः वाणी के वेगम वेग को मनसः मन के क्रोध क्रोध के वेगम वेग को जिह्वा जीभ के वेगम वेग को उदर उपस्थ पेट तथा जनेन्द्रियों के वेगम वेग को एतान इन वेगान वेगों को यह जो विषहित सहन कर सकता है धीरः धीर गंभीर सर्वाम समस्त अपि निश्चय ही इमाम इस पृथ्वीम संसार सह वह व्यक्ति शिष्यात शिष्य बना सकता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद है। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनेन्द्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं उपदेशामृत, करीबन 2 इसके ऊपर सेशन हो चुके हैं। आज प्रयास करेंगे ये श्लोक को कंप्लीट करने के लिए। इससे पहले हमने देखा था 3 वेगों को देखा था, वाचा का वेग यानी कि वाणी का, मन का और क्रोध का। ये 3 वेगों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया था, कैसे ये वेग जो हमारी चेतना को प्रभावित करते हैं और कैसे ये वेग के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, वो भी हमने चर्चा किया था। वाणी के वेग के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? किसको पता है? कौन बताएंगे? अगर आपको पता है तो जो हमने क्लासेस किए थे वो सफल हो गए ऐसा है, अगर नहीं पता है तो हम असफल हो गए ऐसा है। कौन बताएंगे? अगर वाणी के वेग को नियंत्रण करना है तो कैसे हम नियंत्रित हो सकते हैं? जिसको पता है वो अपना हाथ ऊपर कीजिए, तो मुझे पता चले किसको पता है किसको पता नहीं है, ऐसा है। बच्चों को पता है? हाँ, कृष्णा। भगवान का नाम एग्जैक्ट उत्तर क्या है? एग्जैक्ट कौन बताएगा? एग्जैक्ट क्या है? अगर आपने उपदेशामृत पढ़ा है तो इसमें क्या श्री प्रभुपाद जी बताते हैं? एग्जैक्टली क्या है इसके अंदर? कृष्ण विषयक चर्चा करनी चाहिए। कृष्ण विषयक, भगवान कृष्ण के संबंध में अगर हम बोलेंगे तो वाणी का वेग क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। हम किसी को मुंह बंद करा सकते नहीं, किसी का जबरदस्ती, ऐसा है, मगर उसकी वाणी की क्रियाओं को सही जगह पे डाइवर्ट कर सकते हैं। और सही क्रिया क्या है? भगवान कृष्ण के बारे में बोलना। अनाप शनाप बोलने से अच्छा है कृष्ण के बारे में बोलना। अनाप शनाप बोलने से अच्छा है चुप रहना। क्या है? कुछ नहीं बोलना। उससे भी अच्छा क्या है? कृष्ण कथा के बारे में बोलना, वो बेस्ट है। सेकंड, मन का वेग। तो क्या उपाय मन के वेग के बारे में है? हाँ, भगवान कृष्ण के बारे में सोचना। भगवान की कृष्ण के बारे में सोचना मुश्किल है थोड़ा, इतना आसान नहीं है। हम 16 माला करने बैठते हैं, हम पता है हम कितना सोचते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, मगर कृष्ण के बारे में सोचना यानी कि भगवान कृष्ण की सेवा के बारे में सोचना, कैसे हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करें, कैसे उनकी
सेवा को हम और चिता आगे बढ़ाए, इसके ऊपर विचार करें, चिंतन करें, तो इससे क्या हो जाएगा, मन का वेग जो है, क्योंकि मन जो हमेशा चिंतन करता रहता है, वो चिंतन के बिना रह पाएगा नहीं। तो बेस्ट मन का चिंतन का विषय क्या है, तो वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ सोचे, विचार करें इसके ऊपर। और फिर क्रोध का वेग क्या है, क्रोध के वेग को कैसे रोक सकते हैं। क्रोध का वेग को रोकने के लिए मिर्ची खाना बंद कर दो, क्या करेंगे? हाँ, पानी पी लो, क्या करेंगे? कैसे हम क्रोध के वेग को रोक सकते हैं? स्पेकुलेशन मत करो, स्पेकुलेशन मत करो, पढ़ो, पुस्तक पढ़ो, स्पेकुलेशन मत करो। ये आदत अच्छी नहीं है स्पेकुलेशन करने की, ऐसा है। अगर नहीं पता है तो मत बोलो, मगर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। क्या है, पुस्तक में पढ़ा है उस प्रकार बोलना चाहिए हमको। स्पेकुलेशन मत करो, ये थोड़ा सुधारना पड़ेगा सब भक्तों को। नहीं पता है तो मत बोलो, स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। कौन बताएगा क्रोध के वेग को कैसे रोक सकते हैं? हाँ, सर्वहित प्रभु। हाँ, भगवान की सेवा में क्रोध को उपयोग कर सकते हैं लोग। जो भगवान कृष्ण की भक्ति विरोधी है, ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करना है, क्रोध का सही उपयोग है। हम क्रोध को रोक सकते नहीं है। जो भक्ति विरोधी व्यक्ति है उनके ऊपर क्रोध करना, वो क्रोध की शुद्धि है। उदाहरण क्या दिया, हनुमान जी और अर्जुन। अर्जुन ने भी क्रोध किया, हनुमान जी ने भी क्रोध किया, मगर उससे वो वीर हुए, ऐसे उनकी धिक्कारना नहीं हुई। प्रभुपाद जी भी क्रोध किया, प्रभुपाद जी क्रोध नहीं करते थे। रास्कल, फूल, मूड़ा, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, बोल नराधम मायापद ज्ञानम आसुरम भाव महाश्रिता, ऐसा है। तो ये जो क्रोध है, कृष्ण के संतोष के लिए क्रोध करना, तो वो क्रोध का सही उपयोग है। हम क्रोध को जीरो कर सकते नहीं है। जैसे आजकल के मायावादी लोग बोलते हैं स्माइल करो, हंसो, ऐसा है, एंगर को जीरो कर दो, ये सब मायावाद है, ऐसा है। मगर हम भगवान, कोई भक्तों की निंदा करता है या तो फिर कोई भगवान की निंदा करता है, तो तब व्यक्ति को चुप रहना चाहिए। अगर चुप रहता है तो वो भी उसके अंदर भागीदार है वहां। जैसे हम सुना, चैतन्य महाप्रभु खुद बोले, तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी। खुद बोले ना ऐसा कि अपने आप को क्या मानो, तुच्छ मानो, सहनशील बनो, दूसरों को मान दो, खुद मान की इच्छा मत करो। खुद तो चक्र उठा के मानने गए, किसको? जगाए मदाई को। किस लिए? अपने लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने एक भक्त नित्यानंद प्रभु के ऊपर आक्रमण किया, तो तब भगवान जो है वो तो तब नहीं बोले नित्यानंद प्रभु को थोड़ा सुनी चैन तरो पे सही सुना। नित्यानंद प्रभु को ऐसा उपदेश नहीं दिया उन्होंने। नित्यानंद तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदारी, वो ऐसा उपदेश चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को नहीं दिया। मगर चैतन्य महाप्रभु तो क्या हो गए, पूरा गुस्सा हो गए पूरा एकदम, और उसको मानने के लिए तुरंत रेडी हो गए, ऐसा है। मगर नित्यानंद प्रभु ने रोक लिया। नित्यानंद प्रभु के लिए सही था वो उपदेश अपने लिए पालन करना, चैतन्य महाप्रभु के लिए वो उपदेश नहीं था। वो तो भक्तों के लिए, अगर वो ऐसा करते हैं तो वो अपराधी हो जाते हैं, भक्त लोग भी, वो भी विष्णु जैसे बन जाते हैं वहां। तो ये क्रोध का सही उपयोग बताए गए हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज हम ये चैप्टर, ये जो श्लोक है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज और 3 वेग है, जीवा वेगम, उदर और उपस्थ, 3 वेगों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जीवा के ऊपर चर्चा करेंगे, जीव का वेग। तो कुछ मैं पढ़ता हूं श्री प्रभुपाद जी का कमेंट्री। जहां तक जीव के वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतया हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि सामान्यतया जो जीव है, जो इच्छा करता है उसको खाने मत दो, उसको खाने के लिए मत दो, ऐसा है।
लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में किया जा सकता है। भक्त का भाव तो यह होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। थोड़ा बहुत बढ़िया स्टेटमेंट प्रभुपाद जी बताते हैं। एक भक्तों की भावना क्या होनी चाहिए? ये प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रसाद का अर्थ क्या है? कौन बताएंगे? कृपा। यानी कि जब भगवान प्रसाद देंगे, अपना कृपा प्रदान करेंगे, तभी भक्त क्या करेंगे? उसको ग्रहण करेंगे। ये भक्तों का प्रसाद ग्रहण करने का मनोभाव यहाँ शिल्प प्रभुपाद जी बताते हैं, ये उनका मनोभाव होना चाहिए। और ये चीज का अभ्यास होता है, खास करके ब्रह्मचार्य आश्रम में, गुरुकुल में ये चीज का अभ्यास कराया जाता है, कैसे भगवान की कृपा हो। ऐसा है जैसे कि पहले हम देखते थे गुरुकुल के अंदर जो बच्चे होते थे वो जाते भिक्षा मांगने के लिए, सब भिक्षा मांग के लेके आते थे, सब गुरु को अर्पण करते थे वहां। और जब तक गुरु उनको भोजन करने के लिए बुलाते नहीं है तब तक खाना नहीं है। जब गुरु बोले कि अभी ग्रहण कर लो तभी ग्रहण करना है। और अगर गुरु किसी कारणवश वो बच्चे को बुलाना भूल गए तो उस दिन क्या करना है? उसको उपवास करना है। ये है कठोर प्रशिक्षण। आजकल तो ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं है, मगर ये जीव को नियंत्रण करने का प्रशिक्षण होता है। इवन ब्रह्मचार्य आश्रम में भी ऐसा प्रशिक्षण दिया जाता है, खास करके जो प्रसाद सर्विंग करने वाले हैं। हाँ, तो जिन लोगों को खाने का वो टेस्ट होता है ना, उनको प्रसाद सर्विस करना चाहिए। क्या होता है कि प्रसाद सर्विस करने से उसकी जो खाने की भावना वो दूर हो जाएगी, क्योंकि दूसरों को खिलाना है ना, खुद नहीं खाना है, वहां दूसरों को खिलाना है। तो खिलाएंगे और अंत में कुछ बचेगा नहीं। भगवान के ऊपर निर्भर रहना है। क्या है कि भगवान जब देंगे तब खाएंगे, ऐसा है। मगर खास करके जो नए नए व्यक्ति होते हैं जिनकी जीभ कंट्रोल में नहीं होती है, जब उनको ऐसे प्रसाद सर्विस करने की सेवा देते हैं, सबसे पहले काम क्या करते हैं? खुद का प्लेट बनाते हैं। देखते हैं ऐसा, हाँ, खुद का प्लेट बनाकर बाजू में रख देते हैं, फिर प्रसाद सर्विस करते हैं। यह मनोवृत्ति गलत है। यह मनोवृत्ति क्या है? यानी कि वो भगवान की कृपा के ऊपर निर्भर नहीं है, जीव के विकसित नियंत्रित है वो व्यक्ति। या तो फिर दूसरा भी एक है, एक प्रशिक्षण दिया जाता है। जब भी हम प्रसाद ग्रहण करने जाते हैं तो हमको खुद अपने हाथों से प्रसाद ग्रहण करना चाहिए नहीं। जाओ मैं जाऊं और क्या पड़ा है? हलवा लाओ, थोड़ा हलवा ले लो। क्या पड़ा है? सब्जी, थोड़ा सब्जी ले लो, थोड़ा रोटी। अपने हाथों से खुद सर्विस करना चाहिए। उसको बैठने जाना चाहिए, उसको वेट करना चाहिए। किसकी वेट करना चाहिए? भगवान की कृपा का वेट करना चाहिए। वहां ये कोई आएगा और मुझे सर्विस करेगा वहां। अगर वो वेग आ गया, नहीं 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 अभी है, अभी तो किसी अराजकता नहीं है, लाओ कहाँ है, हम देखेंगे चॉइस कर क्या हमको चाहिए, क्या हमको नहीं चाहिए, पूरा ऐसा हम ग्रहण करेंगे वहां ऐसे। तो इससे क्या होगा? वो जीभ का वेग क्या हो जाएगा? हम कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि हम वही चीज लेंगे जो हमको चाहिए, जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है वहां। तो ये अगर इसका अभ्यास हम करेंगे, ऐसा है कि हम खुद सर्विस ना करें, इसलिए खास करके जो भक्त लोग सर्विस करते हैं उनको देखना चाहिए, कोई लेने के लिए उनको बिठा देना चाहिए। तुम बैठ जाओ, आप सर्विस करने आएंगे अभी आपको वहां, आप शांति से बैठो वहां, अभी सर्विस करने के लिए आते हैं, या तो फिर दूसरी बेच में बैठो बाद में। तो ये वेग को कंट्रोल करने का एक प्रशिक्षण होता है, मगर हम ज्यादातर लोग जो है वो उससे विचलित हो जाते हैं ऐसे प्रशिक्षण से। मगर ये प्रशिक्षण का सही तरीका है। घर के अंदर परिवार है, तो परिवार के अंदर खास करके पहले ऐसा था, जो घर की बहू होती है वो सबको परोसती है। घर के अंदर क्या होता है? घर की बहू जो होती है सबको परोसती है, बाद में अंत में वो खाती है। अभी पता नहीं ऐसा प्रशिक्षण है कि नहीं है, मगर पहले तो इस प्रकार का सिस्टम था। ऐसा है, घर में बच्चे हो गए, बड़े लोग हो गए, उनको सबको खिलाना है, वो सब लोग खा ले, बाद में वो खुद ग्रहण करना है, जो ही बचा होगा उसे चला लेना है वहां। तो ये स्त्रियों के लिए प्रशिक्षण इस प्रकार होता है, उनके ससुराल में होता है, और पुरुष लोगों के प्रशिक्षण गुरुकुल में, आश्रम में होता है। इस प्रकार का प्रशिक्षण यहाँ होता है। और दोनों प्रकार के प्रशिक्षण से क्या होता है? जीभ पे कंट्रोल आता है। बाहर तो खाने के बाद भूल ही जाओ,
क्या है, बाहर खाने के बाद तो भूल ही जाओ, वो तो बहुत निम्न निम्न गिरी हुई चेतना है पूरी, कि बाहर खाना, बाहर की चीज को ग्रहण करना। तो ये प्रशिक्षण से क्या होता है, हम जीभ के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन ना करे। ये महत्वपूर्ण है। ऐसा नियत रूप से प्रसाद ग्रहण करे, यानी कि हमारा प्रसाद ग्रहण करने का समय जो है वो क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर हम दिन में 3 बार प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारा समय फिक्स होना चाहिए। हम 9 बजे ब्रेकफास्ट लेते हैं या 1 बजे लंच लेते हैं और शाम को जो भी कुछ हम 8 बजे 7:30 बजे लेते हैं, इनफ। ऐसा नहीं कि 9 बजे भी ब्रेकफास्ट लिया और फिर 1 बजे के बीच में थोड़ा कुछ खा लिया और 1 बजे के बाद थोड़ा कुछ खा लिया और 9 बजे के बाद कैसा कुछ खा लिया। ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए, एक टाइम क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होता है, हम हमारी जीभ के ऊपर कंट्रोल, हम देखते हैं ट्रेन में जाते हैं हम कई बार मुसाफरी करने के लिए, और ट्रेन के अंदर खास करके परिवार वाले जब ट्रैवलिंग करते हैं, फैमिली लोग, ऐसा है जो भी आता है सब कुछ खाते हैं वो। ऐसा कोई दाल वाला आएगा, लाओ भाई दाल लाओ, कोई दूसरा आएगा वो लाओ। हम देखते हैं इसका पेट है कि पटारा है, जो भी आओ, और थोड़ा खाया फिर बोला थोड़ा बाथरूम जाके आता हूँ, बाथरूम जाके टॉयलेट जाके आता है और फिर खाएगा वहां। ऐसा तो ये क्या है कि अनियंत्रित समय पे क्या करना है, प्रसाद ग्रहण करना है। ये एक कारण है। तो नियत समय पे प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। मगर हम देखते आश्रम में जो रहेंगे वो भक्त तो अपने आप वो नियम पालन करना ही हो जाएगा उसका, क्योंकि वहां तो दूसरा कोई चांस नहीं है वहां। मगर जो घर में रहते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सब सामने पड़ा है सब जार के अंदर, बड़ी बड़ी बहनी के अंदर भर भर के पड़ा है इसके अंदर और सब कुछ दिखता है वहां। ओ नान खटाई है, ओ ममरा है, और क्या है, कुछ स्वीट है, सब पड़ा है। जब भी इच्छा हो गई हाथ मारा, जेब में भर दिया और कुचुर ऐसी आदत सबकी होती है खाने की। ऐसा खाते रहे, टीवी देखो और खाओ कच कच ऐसा। तो ये बुरी आदत है। ये क्या है, ये बुरी आदत है पूरी इस प्रकार की। तो इस प्रकार से व्यक्ति जीभ के पूरे नियंत्रण में होता है। वहां टाइम पे प्रसाद ले लो, जितना प्रसाद ग्रहण करना है करो, नियमित रूप से ग्रहण करो, ऐसा है। और फिर से प्रभुपाद जी बताते हैं, दुकानों और मिठाई घरों में जाना चाहिए नहीं, कि भी चलो आज संडे है, पापा मम्मी आज बाहर का खिलाओ, या घर वाली बोलेगी मैं 6 दिन पूरा काम करती हूँ, 1 दिन तो बाहर खिला ले जाओ। ऐसा है, क्या है, पूरा दिन काम करना होता है। और पति भी बोलेगा ये 6 दिन उसके हाथ तक खाता हूँ, 1 दिन थोड़ा दूसरा कोई मिलेगा तो अच्छा रहेगा, चेंज मिलेगा। ऐसा है, चेंज मिलेगा ऐसा। तो ये क्या है, पूरा जीभ का वेग। ये क्या है, जीभ का वेग। तो ये जीभ के वेग को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। फिर आगे बताते हैं श्री प्रभुपाद जी, हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की टिप्पणी है ये जीभ के वेग के ऊपर, कि ये जो उदर, जीभ, उदर, उपस्थ, ये 3 चीज है, वो 3 एक ही रेखा में आती है। हाँ, एक ही रेखा में आती है पूरा। और ये 3 जो है वो शारीरिक वेग है तीनों का, और तीनों का संबंध एक दूसरे के साथ है वहां। तो यानी कि सबसे पहले ये चीज नियंत्रण में नहीं है तो बाकी 2 चीज भी नियंत्रण में रहेगी नहीं। ये चीज नियंत्रण में है तो बाकी 2 चीज नियंत्रण में रहेगी। ये चीज नियंत्रण में नहीं है तो बाकी सब इंद्रिया जो है वो अपना नियंत्रण खो देगी वहां से। तो इसलिए सबसे पहले व्यक्ति को केवल प्रसाद ग्रहण करके अपनी जीभ को नियंत्रण करना सीखना चाहिए। इसलिए श्री प्रभुपाद जी श्री भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित एक प्रार्थना है, उसको वो बता रहे हैं। ये प्रार्थना जो है वो उसको याद करना चाहिए। क्या है वो प्रार्थना को, अगर जीभ के वेग को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने एक प्रार्थना में लिखा है
शरीर अविद्या जाल। शरीर क्या है? अविद्या का जाल है। हम सब शरीर की रूपी अविद्या के अंदर बंधे हुए हैं। हम जड़ेंद्रिय ताय काल, और ये शरीर के अंदर जो इंद्रिया है, जो जड़ इंद्रिया है, उसका बहुत बड़ा समस्या है, उसको नियंत्रण करना। इस बताया गया शास्त्र में इंद्रियों की तुलना की गई है एक विषैले सर्प के साथ। कैसे सर्प के साथ? विषयुक्त सर्प। अगर आपके गले में कोबरा डाल दो तो आप शांति से बैठ सकते हैं? क्या होगा? कभी कोबरा क्या करेगा? आपको डसेगा। तो जो ये इंद्रिया है, जड़ इंद्रिया जो है, वो विषैले सर्प जैसी है। कभी भी आपको क्या करेगी? आपको डसेगी, वहां आपको कंट्रोल कर लेगी वहां इंद्रिया। और बता दें, इस प्रकार से जीव को हमेशा विषयों के सागर में क्या रखती है? डुबा के रखती है। कौन सी इंद्रिया? ये सब इंद्रिया जड़ इंद्रिय। और ये सभी इंद्रियों में सबसे बड़ी क्या है? तार मध्य जीवाति, लोभोमय सुदुर्मति। सभी प्रकार के इंद्रियों में सबसे पावरफुल जो इंद्रिय है, जिसको नियंत्रण करना मुश्किल है, वो क्या है? ये जीवा, लोभोमय सुदुर्मति। हाँ, और संसार को तैर पाना कठिन है। अगर ये लुली, क्या बोलते हैं उसको? लुली अगर ये नियंत्रण में नहीं है तो संसार को पार करना क्या है? बहुत कठिन है। इसलिए कृष्ण जो है दया कर कर ये जीव के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? तार मध्य जीवाति लोभोमय सुदुर्मति, ताके जिता करीन संसारे, कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाए, स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई। क्या भगवान ने क्या दिया? उनका खुद का महाप्रसाद हमको अर्पण किया है, जिससे क्या कर सकते हैं कि से नाबुद खाओ राधा कृष्ण गुण गाओ। जिसको हम ग्रहण कर कर हम राधा और कृष्ण के गुणगान जो है वो कर पाए। प्रेमेदा श्री चैतन्यता, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की सहायता की याचना करें। एक तरफ भगवान द्वारा प्रसाद ग्रहण करें जो दिया हुआ, और प्रसाद ग्रहण करके भगवान का गुणगान करें, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा की याचना करें, प्रार्थना करें उनको। इस प्रकार से व्यक्ति जीव के ऊपर क्या कर सकता है? नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, रस जो है, ये जीव जो है वो 6 प्रकार के रस चखती है। स्वाद कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के स्वाद है। कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे? मीठा, कड़वा, तीखा, फिर खट्टा, खारा, हाँ, तुरा, ये सब अलग अलग रस जो होते। और जीव जो है ये सभी रस को चखने में बहुत माहिर है। कोई व्यक्ति मीठे रस के वश में होता है, कोई व्यक्ति कड़वे रस के वश में होता है। होता है कि नहीं कड़वे रस को? बोला कड़वा रस भी वश में होता है? हाँ, होता है। जैसे कि जो व्यक्ति शराब पीते हैं वो कौन से रस से प्रभावित है? कड़वा। शराब कड़वा होता है ना, पिया है आप लोगों ने? सबने पिया है। नहीं पिया? ग्लाइकोडिन नहीं पिया सब लोगों ने? ग्लाइकोडिन पता है दवा आती है खांसी की। हाँ, वो क्या है? वो अल्कोहल ही है, ऐसा है। वो डिल्यूट होता है, थोड़ा मंद होता है, मगर हो तो वही। अगर आप पूरा ग्लाइकोडिन की बोतल पी जाएंगे तो आपको चलेगी। तो ये ग्लाइकोडिन क्या होता है? पूरा ये ग्लाइकोडिन, ये जो अल्कोहल जो शराब पीते, देसी है या विदेशी है, अलग अलग प्रकार की ब्रांडेड होती है, ऐसा इसका टेस्ट कैसा होता है? कड़वा होता है। मगर वो कड़वे टेस्ट के लिए व्यक्ति कितना पीता है वहां। उसी प्रकार से तीखा टेस्ट जानते ही हम बाहर जाएंगे, अभी पानी पूरी, भेलपूरी सब होता है मसाले वाला, ये टेस्ट है। ये जो अलग अलग टेस्ट के पीछे जीभ जो है ललायत रहती है प्राप्त करने के लिए वहां। तो श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, कुछ लोग मांस, मछली, केकड़े, अंडे तथा वीर्य रक्त से उत्पन्न तथा अमृत शरीर के रूप में खाई जाने वाली अन्य वस्तुओं के प्रति आकृष्ट होते हैं। यानी कि वो तामसिक टेस्ट के पीछे पागल है। जैसे मांस खाना, मछली खाने में, अंडे,
अंडे क्या है, वो पूरा घटिया चीज है इसके अंदर। तो वो मुर्गी का मेशनल है, क्या है वो लोग खाते हैं, ऐसा है पूरा। तो वो लोग उसको खाकर टेस्ट प्राप्त करते हैं पूरा। तो ये जो है वो किसी को रस मिलता है ये खाने में। अन्य लोग तरकारी, सब्जी, पालक या दूध के उत्पादनों को खाने के प्रति आकृष्ट होते हैं, लेकिन यह सब जीभ के वेगों की तुष्टि के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि शाकाहारी हो मांसाहारी हो, हम शाकाहारी इसलिए हम बेस्ट है और ये मांसाहारी से श्रेष्ठ है। अगर शाकाहारी होके भी आप जीभ के वेग से वश में है तो आप वश में ही है, वो भी एक वश से ही है। क्या है? शाकाहारी भोजन के द्वारा कंट्रोल होना, ऐसा है। इंद्रियों की तृप्ति के लिए ऐसा भोजन करना जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है, कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। खास करके जो न्यू फाइट डिवोटी है उनके लिए हर रोज रेगुलर बेसिस के ऊपर इतना ज़्यादा मिर्च और ज़्यादा मसाले इमली वाला भोजन है वो तामसिक कैटेगरी में आ जाता है, ऐसा है। तो सब कुछ बैलेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरा मिर्ची भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि पूरा इमली भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस मोड में होना चाहिए, ऐसा है। तो अगर हम ज़्यादा तीखा, ज़्यादा इमली वाला ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होगा इससे। वहाँ पान, हरित की सुपारी, पान मसाला, तंबाकू, LSD, गांजा, अफीम, शराब, काफी, चाय का प्रयोग अवैध वेगों की पूर्ति के लिए किया जाता है। चाय भी क्या है? जीभ का ही वेग है ना, चाय पीना जीभ का वेग है। यदि हम कृष्ण के अर्पित किए गए भोजन के उच्चिष्ट को ही स्वीकार करने का अभ्यास करें तो माया के उत्पीड़न से बच सकते हैं। तरकारियां, अन्न, फल, दुग्ध उत्पादन तथा जल भगवान को अर्पित किए जाने के लिए समुचित भोज्य पदार्थ है, जैसा कि भगवान ने स्वयं संस्तुति की है। किंतु यदि कोई स्वादिष्ट होने के कारण ही प्रसाद ग्रहण करता है और उसकी अधिक मात्रा खाता है तो वह भी जीभ के वेगों को तुरस्त करने का शिकार बनता है। कोई बोलता है मैंने प्रसाद ही ग्रहण करता हूं, मगर यहां लिखते हैं श्री प्रभुपाद जी कि जो जीभ की तुष्टि के लिए प्रसाद खाता है, प्रसाद भी किसके लिए ग्रहण करता है? जीभ की तुष्टि के लिए ही करता है। वो व्यक्ति भी क्या हो गया? जीभ के वेगों से क्या है? नियंत्रित है। ऐसा नहीं कि मैं प्रसाद ग्रहण करता हूं इसलिए मैं गोस्वामी बन गया, ऐसा है। प्रसाद भी ग्रहण करना है मॉडरेट तरीके से। अगर हम सोचते हैं कि मेरी जीभ को संतुष्टि मिलेगी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और समोसा फमोसा क्या क्या बनता है सब लाओ, भर दो पूरा थाली पूरा, ऐसा है, डूंगर बना दो, ऐसा है, वो सब क्या है? जीभ का वेग है। और वैसे जीभ के वेग के व्यक्तियों को क्या होगा मैं आगे बताऊंगा क्या होता है उसका, कैसे माया जो है उनको पकड़ती है आगे। तो मॉडरेट तरीके से होना चाहिए। और जो लोग कृत्रिम तरीके से जीभ को कंट्रोल करना चाहते हैं, कई बार ऐसे भक्त लोग होते हैं, लोगों के सामने दिखाया कि मैं कुछ खाता नहीं हूं, ऐसा है, बट जब अकेला होगा तो पूरा झपकेगा, ऐसा है, को दिखता नहीं है। मगर भाई भगवान देख रहे हैं, सब कुछ लोग देख रहे हैं, तुम किसको चुना लगाओगे? भगवान सबको देखते हैं, क्या है वहां। मैं तो सेंस कंट्रोल फॉलो करता हूं, ऐसा है। मैं देखो मैं नहीं खाता, मगर कोई नहीं होगा, अकेला होगा, लाओ लाओ। कई बार पूरा नीचे हम देखते हैं, कई बार प्रसाद बनाते हैं, स्वीट बनाते हैं, मैं देखता हूं, कई बार भक्तों को डांटता हूं, इतना ज्यादा स्वीट क्यों बना दिया? फिर भक्त लोग बोलते प्रभु चिंता मत करो, शाम को कुछ नहीं बचेगा, ऐसा है। बोला अभी तो सब लोग प्रसाद ले लिया, कैसे बचेगा? वो सब चीटी आ जाएगी, खा के चली जाएगी, ऐसा है। वो चीटी लोग घूम घूम के आती है कहां से और सब पूरा कर देती है, वहां कुछ रहता नहीं है, सब खत्म हो जाता है। क्यों? जीभ का वेग। या तो फिर क्या करते, कुछ भक्त लोग होते हैं प्रसाद ग्रहण करने आते हैं, तो प्रसाद तो ग्रहण करते हैं, साथ में अपने जेब में कोठरी लेके भी आते हैं। एक कोठरी निकालेंगे और जो कुछ पड़ा होगा वो सब डाल के पैकेट भर के ले जाएगा, ऐसा है। और घर में क्या करेंगे, छोटे बच्चे होते हैं ना, चूचू वेड़ा करे, पता है चूचू वेड़ा? पता है आपको? छोटे बच्चे क्या करते? चूचा वेड़ा करते। थोड़ा थोड़ा खाना उसको। उसको कहते चूचा वेड़ा करना। वो क्या है? ये सब इंद्रिय, ये जो जीभ के वेग को दिखाती है, चूचा वेड़ा करना, ऐसा है, जल्दी खत्म ना हो जाए। जैसे छोटे बच्चों की आदत होती है कई बार ऐसी, वो आइसक्रीम होगा खाएंगे तो आइसक्रीम को थोड़ा थोड़ा खाएंगे, जल्दी खत्म ना हो जाए इसलिए। तो ये जीभ का वेग है, ये जीभ का वेग है।
बहुत डेंजर स्थिति है, कंट्रोल करना है। जीभ बहुत पावरफुल है, ऐसा है कंट्रोल करने के लिए। और खास करके जो गृहस्थ भक्त लोग हैं उनके लिए जीभ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है वहाँ, उनके लिए बहुत मुश्किल है। क्योंकि हाँ, अच्छा है अगर किसी की पत्नी है, अच्छा भोजन बनाने वाली नहीं है तो जीभ कंट्रोल में आ जाएगी उसकी। अगर किसी की पत्नी अच्छा भोजन बनाने वाली है तो फिर वो फंसा वहाँ फंसा है। ऐसा नहीं कि वो हमको देखना है कैसे हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए वहाँ। फिर बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमें शिक्षा दी है कि प्रसाद खाते समय भी अत्यधिक स्वादिष्ट व्यंजनों से बचना चाहिए। यदि हम ऐसा उत्तम भोजन खाने का मनोभाव से अर्च विग्रह को स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करते हैं तो हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास में फंसे जाते हैं। देखो, आज मुझे क्या खाना है, आज मुझे हंडवा खाना है, तो आज मैं भगवान को ऑफर करूंगा, फोटो पढ़ के फेसबुक पे डाल लूंगा, व्हाट्सएप। आज मैंने भगवान को हंडवा ऑफर किया, भगवान को हंडवा नहीं खाया, खुद को हंडवा खाना था। ऐसा है, ऑफरिंग तो खाली एक रिचुअल बन गया था। क्या था? एक रिचुअल बन गया था कि मैंने ऑफरिंग किया है। ऐसा खाना तो खुद को है, भगवान को लिए। अगर आप भगवान के लिए बना तो भगवान को ऑफर करो, खुद मत खाओ, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसा है, तो वो रियल नियंत्रण है। ऐसा है, पहले ऐसा था जो गृहस्थ भक्त लोग होते हैं भोजन बनाते हैं, भोजन बनाने के बाद ऑफरिंग करते हैं, बाद में सब गेस्ट को बुलाते हैं, आजू बाजू वाले, आओ कोई भूखा है आ जाओ, और वो खाते हैं, बाद में उसको खिलाते हैं, बाद में वो खुद खाता है वहां। मगर जब हमको खाने की इच्छा होती है, आज मुझे उंडिया खाना है, आज मुझे कचौरी खाना है, आज मुझे ये खाना है, आज ये बनाओ, आज छुट्टी है मेरी आज बच्चों की भी छुट्टी है, कुछ बनाओ, ऐसा कुछ नया बनाओ, टेस्टी बनाओ। और भगवान की प्रसाद के नाम में क्या होता है? इंद्रिय तृप्ति होता है। ये सब ठीक है, नए लोगों के लिए ठीक है, मगर जो लोग भक्ति में गंभीरता से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए वो डेंजर। प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ कि वो जीभ के वेग का शिकार बन जाएगा वहां। चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, हाँ जीवे, हाँ दूसरा एक रहेगा, यदि हम किसी धनी व्यक्ति का आमंत्रण इस विचार से स्वीकार करते हैं कि वहां स्वादिष्ट भोजन करने का मिलेगा, तो भी हम जीव की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। खास करके जो ब्रह्मचारी भक्त है उनको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा है, ओ आज तो रोटला मिलेगा आज तो ये मिलेगा, या तो आज तो ये प्रभु ने प्रसाद के लिए बुलाया है, आज तो ये प्रभु ने प्रसाद के लिए बुलाया है। ध्यान रखो, ध्यान रखो, क्या है? साधु सावधान। क्या है? क्या है? अगर हम केवल वहां स्वादिष्ट भोजन करने के लिए जाते हैं तो क्या हम जीव के कंट्रोल में आ जाएंगे। श्री प्रभुपाद जी बताते, एक कहानी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक बार एक प्रोग्राम में गए थे, वहाँ प्रोग्राम में उनको बुलाया था वहां, तो प्रोग्राम में गए तो वहां भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को प्रचार के लिए उन्होंने कुछ बोला नहीं, वहां खाली बस खाने पीने के लिए बुलाया था वहां। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज 3 दिन तक फास्टिंग किया, कुछ खाया नहीं। बोला मैं इधर कुछ ग्रहण करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ प्रचार नहीं करता हूं, मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूं। ऐसा है, उन्होंने 3 दिन तक कुछ खाया नहीं। बाद में जब उन्होंने प्रचार किया तब उन्होंने वहां प्रसाद ग्रहण किया, वरना कुछ खाया नहीं था। तो अगर हम किसी गृहस्थ के घर पे जाते हैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए तो हमको चाहिए उनको कुछ दे। क्या दे? उनको कुछ दे। उनको दिए बिना हम खुद ग्रहण करेंगे तो हम जीभ के वेग में आ जाएंगे वहां। तो भक्तों को गृहस्थ भक्त के घर में जाना है। सुखदेव गोस्वामी का उदाहरण याद रखो क्या है। सुखदेव गोस्वामी क्या करते थे? किसी भी गृहस्थ भक्ति के घर पे जाते थे, जब तक गाय धोना होता है वो गाय धोते हैं, वहां दूध ग्रहण करते थे, और वो पीरियड में क्या करते थे? वो गृहस्थ को प्रचार करते थे वहां, उसको प्रचार करते थे उधर, और प्रचार करने के बाद उसको जितना ग्रहण करना है उतना ग्रहण कर निकल जाते हैं। यानी कि हमारा जो मनोवृत्ति है भक्तों का, खास करके जो ब्रह्मचारी है, सन्यास, इनका मनोवृत्ति होना चाहिए, ये अवसर है हमारे लिए गृहस्थ भक्तों को प्रचार करना वहां। ये क्या होना चाहिए? हमारे लिए अवसर होना चाहिए, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है उनको प्रीच करना वहां, ना कि उनके द्वारा नियंत्रित हो जाना। साधु प्रसाद से क्या हो जाना? नियंत्रित हो जाना। अब ये मुझे अच्छा खिला रहा है, कितना अच्छा प्रभु जी है, अभी मैं उनको कुछ बोलूंगा नहीं ऐसा जिससे हमारा संबंध बिगड़ जाए वहां, ऐसा है तो हम उसके से अच्छा अच्छा बना के रखेंगे, इलो इलो अच्छा अच्छा रहेगा, ऐसा है।
तो वो क्या है पूरा, वो यानी कि हम जो है वो जीव के नियंत्रण में आ गए अभी वहां। और ऐसा व्यक्ति कभी प्रचार कर पाएगा नहीं, वहां प्रचारक बन पाएगा नहीं, ऑब्लैक हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ऑब्लैक हो जाएगा, वहां ऋणी हो जाएगा उसका। इसलिए भक्तों को चाहिए कि ये अगर किसी गृहस्थ भक्तों का आमंत्रण मिलता है तो वो हमारे लिए एक प्रचार की अपॉर्चुनिटी है वहां। ये मनोवृत्ति से हमको जाना चाहिए वहां। जो भी प्रसाद मिले हमको भगवान की कृपा से उसको ग्रहण करना चाहिए वहां से, ना कि हाँ तो भक्तों की प्रसाद है प्रभु जी मैं जाऊंगा जैसा है, ठीक है जाओ फिर उनका क्या हालत होता है वो पता चल जाएगा उनको। तो ये इस प्रकार की मनोवृत्ति से बचना चाहिए, क्या है, ठीक है। तो ये बताते हैं आगे, जीवेर लालसा होई इति दुति थाई शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है ऐसा है कि जो व्यक्ति जीव की लालसा के लिए उधर उधर जाता है सब जगह पे खाने के लिए, हम देखते हैं ये जीव लालसा सबको लेके आ जाती है यहाँ। आप देखो प्रोग्राम चलो होगा हमारा 11:30 बजे, कोई नहीं आएगा, 1 बजे सब लोग आ जाएंगे, क्यों, जीव की लालसा के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां भी फ्री प्रसाद मिलता है वहां पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा जहां भी कुछ फ्री मिलता है खाने का वहां सब क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे, क्यों, जीव की लालसा के लिए। ठीक है, वो बहाने, जैसे हम किसी अंदर को पकड़ते हैं कोई चीज रख के, हम भी ऐसा जाल बिछाते हैं यहाँ, क्या, प्रसाद का जाल बिछाते हैं जिससे वो लोग वहां आए। मगर वहां आके उनको कृष्ण कथा सुनना चाहिए। अगर वो नहीं सुनते हैं तो वो जीव के द्वारा क्या हो जाएंगे, नियंत्रित रहेंगे, उनका प्रगति होगा नहीं। वो है अट्रैक्शन शुरुआत के अंदर कृष्ण प्रसाद का, साथ साथ भगवान कृष्ण की शिक्षाओं का प्रचार भी वहां होना चाहिए, वो भी होना चाहिए साथ साथ। खाली प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे, वो सब लोग खाते हैं ऐसा, तो उनका ज्यादा प्रोग्रेस होगा नहीं है। ज्यादा प्रोग्रेस होगा जब सुनेंगे, वो श्रवण करेंगे, और श्रवण के साथ साथ प्रसाद भी उनको हम बांटेंगे। प्रसाद ऐसे लोगों के लिए जो एकदम निम्न चेतना में है, जो सुनने को, जिसको सुनने का या तो कुछ है ही नहीं, पशु जैसी चेतना में है, ऐसे व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है, प्रसाद ग्रहण करने से। ज्यादा कलयुग में ऐसे ही है, मगर हमको सबको खाली यही चेतना में रखना नहीं है, सबको धीरे धीरे ऊपर लाना है। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते, उनको भगवान की कथा सुना रही है वहां, उस प्रकार से। तो ये जो है बताते जीव की, चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, बालो ना खाए बे भालो ना पेरी बे। हाँ, अच्छा खाओ मत और अच्छा कपड़ा पहनो मत, खास करके जो भक्त हैं उनके लिए है। तो इसीलिए विलास पूर्ण वस्त्र धारण करना और स्वादिष्ट भोजन करने से बचना चाहिए। विलास भोजन, रोज रात भर खाना जो खास करके सुखी परिवार से होते हैं, जहां कम से कम 4-5 सब्जी बनता है, रोज एक स्वीट बनता है, 2-3 प्रकार की दाल होती है, एक फरसान होता है, रोज रात वो किंग लाइक भोजन करते हैं, ऐसा है। तो वो ऐसा विलासी पूर्ण भोजन है, वो इंद्र तृप्ति का दिखा रहा है, क्या इंद्र भोग हो रहा है यहाँ उधर। और ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़ा पहनना, ज्यादा महंगा कपड़ा पहनना, हाँ, हर रोज नया नया सूट, नया नया साड़ी, नया नया साड़ी तो चला गया अभी, नया नया जींस पैंट ये सब आ गया अभी, ऐसा है महंगा ये सब पहनना, ये सब क्या है, ये सब इंद्र तृप्ति का लक्षण दिखा रहा है भक्ति के अंदर। तो भक्तों को चाहिए सिंपल सरल। ठीक है, कभी कभी हम गृहस्थ भक्त लोग हैं, वो कुछ त्योहार में या कुछ शादी वादी में थोड़ा एक्सपेंसिव कपड़ा पहन सकते हैं, मगर रेगुलर बेसिस पे होना नहीं चाहिए ऐसा। 4 उंगली है, 4 उंगली में क्या है, 4 बिटिया है, 4 सोने की बिटिया है, गले के अंदर 2 किलो का हार पहना हुआ है, ये सब क्या दिखा रहा है, एक्सपेंसिव। अभी तो चलो ऐसा कोई नहीं है, वो भी हो तो अच्छा है, आज तो वो भी नहीं है, आज तो वो चला गया, अभी वो जमाना चला गया सोने वाला, ये सब प्लास्टिक आ गया इधर। तो ये जो है इससे बचना चाहिए। और जो व्यक्ति जीव के नियंत्रण में नहीं है उसको पेट की बीमारी ज्यादा होती है। प्रभु जी झप में नींद आती है, क्यों आती है, झप में नींद आने का कारण क्या है, क्योंकि सुबह सुबह पेट साफ होता नहीं है, सुबह सुबह पेट क्लियर होता नहीं है। अलग अलग कारण हो सकते हैं जब में नींद आने का, मगर ये भी कारण है, शारीरिक कारण। ऐसा नहीं कि जो सोते हैं उनका पेट ही साफ नहीं होता है, पेट साफ करने वाले भी सोते हैं, ऐसा है, ऐसा नहीं है।
मगर जो कहने का मतलब है ऐसा कि जो पेट जो है हमारा अगर भरा हुआ है तो नींद आएगी हमको। पेट अगर जिसका पेट तकलीफ है, हम देखते हैं कई बार लोग दिन में 4 से 5 बार जाते हैं टॉयलेट करने के लिए, और कई बार तो 1 घंटे तक बैठे रहते हैं अंदर। ऐसा होता है ना, 1 घंटे तक वहां बैठे रह गए, ऐसा है, पता नहीं क्या करते हैं अंदर। 1 घंटे तक प्रयास करना पड़ता है मल त्याग करने के लिए, ऐसा है। वो क्या दिखा रहा है? पेट का बीमारी दिखा रहा है। पेट अच्छा नहीं उसका। और पेट क्यों अच्छा नहीं है? खाने का कंट्रोल नहीं है। तो ये जीभ अच्छी नहीं है, जीभ को अच्छा प्राइमिंग प्रसाद नहीं मिलता है, तो पेट भी कंट्रोल में रहेगा नहीं उधर के। और जब पेट अनियंत्रित होगा तो पेट की बीमारियां होगी। डायरिया हो गया हफ्ते में 3 बार डायरिया होता है उसको गैस हो जाएगा, उल्टी होगी, ये सब क्या होता है? सब बीमारियां आती है। पेट की बहुत सारी बीमारी है, हाँ, ये सब बीमारी आती है। तो ये सब क्या है? ये जीभ का कंट्रोल ना होने के कारण है। और फिर